जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम रामनवमी से जुड़ी कुछ रोचक बातें लेकर आए हैं। रामनवमी का त्योहार हर साल मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामनवमी का इतिहास क्या है? रामनवमी का त्योहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। लेकिन बहुत समय तक कोई भी रानी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने का सुझाव दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने ये यज्ञ करवाया। उसी समय यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ने राजा दशरथ की तीनों पत्नियों को वह खीर खाने के लिए दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीनों बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। महाकाव्य रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम के जन्म के समय सभी 33 करोड़ देवी देवता हर रूप में उपस्थित थे और उनके जन्म के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में हर्ष और उल्लास छा गया था। राम नाम को अति पावन और समस्त दुखों का नाश करने वाला बताया गया है। वेदों के अनुसार राम नाम 2 अक्षरों से मिलकर बना है, रा और म, जिसमें रा का अर्थ है प्रकाश और म का अर्थ है आत्मा। भगवान श्री राम को ये नाम उनके कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ ने ही दिया था। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अध्ययन से यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि भगवान श्री राम ही सबसे प्राचीन भगवान है, जिनकी पूजा मनुष्य रूप में की जाती है। राम नाम को किसी दिव्य मंत्र से कम नहीं समझा जाता। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को बताया था कि जो व्यक्ति इस संसार में पुण्य कमाना चाहता है, उसके लिए प्रभु राम के नाम का जाप सबसे सरल उपाय है। तब माता पार्वती ने पूछा कि राम नाम में ऐसा क्या है? इस पर महादेव ने उत्तर दिया कि राम नाम समस्त सुखों को देने वाला नाम है। इसके मात्र 2 बार जाप करने से सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वयं महादेव ने कहा कि वे हर समय श्री राम के ध्यान में लीन रहते हैं। श्री राम की पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहां श्री राम प्रसन्न होते हैं, और जहां श्री राम की पूजा होती है, वहां भगवान शिव प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लेकर रावण का वध किया। लेकिन रावण के वध से पहले बाल अवस्था में ही उन्होंने कई शक्तिशाली राक्षसों का अंत किया था। इनमें कई ऐसे राक्षस भी थे जिनका नाम सुनकर ही लोगों के हृदय में भय उत्पन्न हो जाता था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के एक प्रसंग के अनुसार जब प्रभु श्री राम युवा अवस्था में थे, तब अपने गुरु के आग्रह पर उन्होंने महाशक्तिशाली राक्षसी तारका का वध कर ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा की थी। प्रभु श्री राम को सर्वगुण संपन्न और धर्म का रक्षक बताया गया है। साथ ही उनकी छवि एक आदर्श पति के रूप में भी प्रस्तुत की गई है। रावण द्वारा माता सीता के अपहरण के बाद वानर सेना की सहायता से श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया। श्री राम के नाम की इतनी शक्ति थी कि नल और नील द्वारा केवल उनके नाम लिखने मात्र से पत्थर भी पानी पर तैरने लगे थे। इतिहासकारों के अनुसार रामेश्वरम से लंका तक लगभग 30 किमी लंबा सेतु मात्र 6 दिनों में बनकर तैयार हो गया था। महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि जब प्रभु श्री राम रावण को पराजित कर माता सीता को लेकर अयोध्या लौटे, तो उन्होंने देखा कि 14 वर्षों बाद भी किन्नर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब श्री राम ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब आप वनवास के लिए गए थे, तब आपने सभी नर और नारियों को अयोध्या लौटने के लिए कहा था, परंतु हम ना नर हैं और ना नारी, इसीलिए हम 14 वर्षों तक आपकी प्रतीक्षा करते रहे। किन्नरों का ये प्रेम देखकर श्री राम भावुक हो गए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद सदैव फलदायी रहेगा। मान्यताओं के अनुसार तभी से जन्म और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर किन्नरों से आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। प्रभु श्री राम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उनके भाई भरत ने अपने वचन के अनुसार संपूर्ण राज्य पुनः श्री राम को सौंप दिया। श्री राम ने लगभग 11,000 वर्षों तक राज्य किया, जिसे राम राज्य कहा गया। रामायण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने मानव रूप में जन्म लिया तो उन्हें दिव्य आत्माओं से संदेश मिला कि हे प्रभु, अब आपके इस नश्वर शरीर को त्यागने का समय आ चुका है। आपने इस धरती पर राम राज्य की स्थापना कर धर्म की पुनः स्थापना की है, जो युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। अब आप अपने वैकुंठ लौट जाएं ताकि द्वापर युग का आरंभ हो सके और आप अपने अगले अवतार में इस धरा पर पुनः जन्म लें।
रामराज्य की स्थापना के बाद श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली और पुनः बैकुंठ लौट गए। श्री राम के चरित्र को एक आदर्श पुत्र, सर्वगुण संपन्न पति, न्यायप्रिय शासक और प्रेम के सागर के रूप में वर्णित किया गया है। आज भी हमारे समाज में श्री राम के गुणगान करने से हम उनके सद्गुणों को स्वयं में अपनाने का निरंतर प्रयास करते हैं। रामनवमी श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, परंतु इसे सही विधि विधान से ही मनाना चाहिए। ऋषि मुनियों के अनुसार इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन सामग्री लेकर श्री राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रामनवमी पर भगवान श्री राम को तुलसी, खीर और चंदन विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेने की परंपरा भी है। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं का पूजन और भोजन कराने से अपार सुख, समृद्धि और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखना और रामचरितमानस या रामायण का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, ये है रामनवमी के दिन की विशेषता। क्या आपको ये पहले पता था? हे गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। आशा है आज का पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय